एयरपोर्ट के लिए हमारी कैब आ चुकी है। वी ऑलवेज बुक विथ CJV कैब्स बैंगलोर। इट कॉस्ट 1000 रुपीज़ फ्रॉम सरजापुर रोड टू एयरपोर्ट विच इज़ cheapest and service is really good. चेक इन, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन क्लियरेंस करके अब हम आ चुके हैं 080 इंटरनेशनल लाउंज ऑफ टर्मिनल 2। टर्मिनल 2 पे 2 लाउंज है, एक डोमेस्टिक के लिए और एक इंटरनेशनल के लिए। तो लाउंज से ब्रंच कर कर अब हम चल पड़े हैं गेट की ओर। बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में। और ये जो आप T2 देख रहे हो, बेंगलोर का नया इंटरनेशनल टर्मिनल, ये बेहद ही खूबसूरत है। डिज़ाइंस, फैसिलिटीज़ कंपेयर टू एनी अदर टर्मिनल ऑफ एनी अदर एयरपोर्ट इन इंडिया, मैं कहूँगा कि ये अभी तक का सबसे बेस्ट है। और इसके बाद के जो भी नए टर्मिनल्स बनेंगे शायद इससे बेटर ही बनेंगे, क्योंकि एक एग्जांपल सेट कर दिया है बेंगलोर के टर्मिनल 2 ने कि इंडिया के एयरपोर्ट्स भी इंटरनेशनल लेवल के हो सकते हैं। वो रही हमारी सवारी मलेशियन एयरलाइंस। लास्ट टाइम सिंगापुर भी हम इसी समय गए थे। 11:55 को सिंगापुर का टेक ऑफ होता है और उसी के 5-10 मिनट पहले मलेशियन एयरलाइंस का। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। मिलते हैं कुआलालंपुर में। सो आफ्टर 4 आवर्स ऑफ फ्लाइट हम पहुंच चुके हैं कुआलालंपुर एयरपोर्ट। फ़्लाइट जो थी हमारी, उसका एक्सपीरियंस काफ़ी एवरेज था, क्योंकि एक तो एयरक्राफ्ट पुराना था, फोल्डेबल हेडरेस्ट नहीं था, एंटरटेनमेंट यूनिट जो था वो काफ़ी बेसिक था, कुछ ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं। स्टिल मैं कहूँगा कि मलेशियन एयरलाइंस इज़ बेटर दैन एयर एशिया, क्योंकि एयर एशिया में आपको बैगेज मील सेपरेटली परचेस करना पड़ता है, जबकि मलेशियन एयरलाइंस में वो इंक्लूडेड होता है। और एयर एशिया में काफ़ी बेसिक फीलिंग आपको आएगा। वहाँ पे एंटरटेनमेंट यूनिट भी नहीं होता है। सो स्टिल अगर आप मलेशिया आना चाहते हो तो यू कैन प्रीफर मलेशियन एयरलाइंस ओवर अदर लो कॉस्ट कैरियर्स। क्लियर करके हम आ चुके हैं। बैग कलेक्ट करने जाएंगे। पीछे आप देख रहे हो वो है इमिग्रेशन के काउंटर्स, और ये मतलब कुछ ऐसा अलग है नहीं एयरपोर्ट पे, टिपिकल एयरपोर्ट है। तो हमने कैब बुक कर ली है एयरपोर्ट से समिट मॉल के लिए। समिट मॉल हम हमारा ड्रोन रिपेयर करने जा रहे हैं। ड्यू टू वाटर डैमेज इन फिलीपींस हमारा ड्रोन अभी नॉन ऑपरेशनल है। तो ये भी एक रीज़न था कि हमने मलेशिया चूज़ किया एज अ नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ताकि हमें रिलायबल ड्रोन रिपेयर सर्विस मिल सके। तो यहाँ से डिस्टेंस टू मॉल लगभग 50 किलोमीटर है, लेकिन आउटर रिंग रोड जैसा इन्होंने एक पेरीफेरल एक्सप्रेस वे बना के रखा हुआ है एयरपोर्ट से, जो सारे कुआलालंपुर सिटी को कनेक्ट करता है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा हमें। और टैक्सीज़ जो है यहाँ पे कंपैरेटिवली चीपर है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल काफ़ी सस्ता है। तो मॉल हम पहुँच चुके हैं अभी बेसमेंट में मॉल के, जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज की शॉप भी है। तो रिव्यूज़ पढ़ के हमें पता चला कि कोइंसिडेंटली वन ऑफ द बेस्ट रेट्स इन कुआलालंपुर फॉर एक्सचेंज इज़ प्रोवाइडेड एट दिस मॉल। सो दोनों काम हो गए हमारे। यहाँ से करेंसी एक्सचेंज भी कर ली हमने, और ड्रोन भी अभी रिपेयरिंग के लिए देने वाले हैं। लगभग हम 10 बजे पहुँचे हैं, इसलिए सब कुछ क्लोज़ होने के कगार पे ही है। ये मॉल काफ़ी सिमिलर है अगर इंडिया के मॉल से कंपेयर किया जाए तो। जैसे फ्ली मार्केट भी लगता है मॉल्स में, वैसा फ्ली मार्केट यहाँ भी लगा हुआ था, और ये ब्रांडेड क्लोथिंग का सेल यहाँ चल रहा था। तो हमने बुक किए ग्रैब से टैक्सी, जो आने में ही है। सो डिस्टेंस इज़ 18 किलोमीटर एंड कॉस्ट इज़ 25 रिगिट, दैट इज़ 400 रुपीज़। 20 किलोमीटर की टैक्सी और 400 रुपीज़ इज़ क्वाइट रीजनेबल एंड एज चीप एज इंडिया।
अभी हम जा रहे हैं होटल ट्रेडर्स की ओर, जो हमें देगा ट्विन टावर्स का व्यू, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन कुआलालंपुर। आज मौसम थोड़ा क्लाउडी है, हल्की सी बारिश भी हुई सवेरे, बट नथिंग टू वरी। रास्ते भी काफ़ी क्लीन और स्पॉटलेस है। सो आई वुड से कुआलालंपुर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, वेल मेंटेन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो ये है 5 स्टार होटल द ट्रेडर्स, और यहाँ पे हमने ले रखी है पेट्रोनास ट्विन टावर वाली रूम। चेक-इन इज इन प्रोग्रेस। ये है हमारी रूम द ट्रेडर्स कुआलालंपुर। यहाँ पे जो KLCC गार्डन है और जो पेट्रोनास ट्विन टावर है उसका व्यू हमने लिया है। व्यू तो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो हम हैं अभी कुआलालंपुर में, और पीछे जो आपको दिख रहा है वो है द वर्ल्ड फेमस पेट्रोनास ट्विन टावर्स। यहाँ पे है गार्डन, यह है KLCC एरिया। अभी हम यहाँ जाने वाले हैं लंच के लिए, और जो हमने रूम लिया था वो था गार्डन व्यू, लेकिन यहाँ से हमें पेट्रोनास का व्यू भी अच्छा आ रहा है। काफ़ी सेंट्रल और हाई राइज एरिया में है हम कुआलालंपुर के। यह है होटल ट्रेडर्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट 5 स्टार होटल्स इन कुआलालंपुर। तो कल हम लैंड किए शाम में, और वहाँ से गए हम समिट मॉल। समिट मॉल में हमने हमारा ड्रोन दिया रिपेयरिंग के लिए, जो वाटर डैमेज हो चुका था फिलीपींस में। और उसके बाद हमने वही पास में एक सिंपल सा होटल कर लिया था, और फिर आज हमें कुछ अच्छी जगह रुकना था, तो इससे बेटर हमें क्या मिल सकता था। तो हमने कर लिया द ट्रेडर्स में एक दिन का स्टे। कल का प्लान ये है कि कल शायद हम बाटू केव्स और जेंटिंग हाईलैंड जाए। काफ़ी स्पेशियस और बढ़िया ये होटल है। ये है स्काई बार, और ये रहा ट्विन टावर का व्यू यहाँ से, मलेशिया की स्काईलाइन। ये रहा ट्विन टावर वाला एरिया। ये वाला गार्डन है इधर, जो ऊपर से व्यू दिखाया था स्विमिंग पूल वाला। यस, सो जो मॉल है उसका नाम है सूर्या KLCC। तो फूड की तलाश में हम आ गए हैं ट्विन टावर के नीचे जो मॉल है, सूर्या मॉल। उसके अंदर सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे आपको इस मॉल में देखने मिलेंगे, और कहीं पे सेकंड या थर्ड फ्लोर पे यहाँ पे फूड मॉल भी है। एंड वी आर होपिंग कि हमें इंडियन फूड अच्छा मिल जाए यहाँ पे। लेट्स सी कुछ मिलता है क्या। तो अभी डिलीशियस साउथ इंडियन मील के बाद हम आए हैं गार्डन एक्सप्लोर करने। यहाँ पे आपको काफ़ी लोग दिखेंगे जो बैकग्राउंड में ट्विन टावर के साथ फ़ोटो लेना चाहते हैं। गार्डन इज़ ऑल्सो वेल मेंटेन, यहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो। और इसी एरिया में स्विमिंग पूल भी है, अगर आपको स्विमिंग पूल में जाना है, इट इज़ अ पब्लिक स्विमिंग पूल, यू कैन गो। सो ओवरऑल अ नाइस डे आउट एक्टिविटी प्लेस फॉर लोकल्स। सो पेट्रोनास ट्विन टावर्स के बाद अब हम देखने आए हैं अनदर टॉप अट्रैक्शन ऑफ मलेशिया, दैट इज़ KL टावर। KL टावर की हाइट है 421 मीटर्स, और
ऊपर जो है मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन डेक्स है, ओपन विंडो। तो आपको जो चाहे वैसा टिकट आप लेके ऊपर जाके कुआलालंपुर की पूरी स्काई लाइन ऑब्जर्व कर सकते हो। तो हमारे होटल से पास में ही है मिनी टाइम स्क्वायर ऑफ कुआलालंपुर, जहाँ पे फूड और शॉपिंग के काफ़ी सारे ऑप्शंस है। हमारे होटल के स्टाफ ने हमें रिकमेंड किया है कि अगर आपको नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करना होगा कुआलालंपुर की, तो वो बेस्ट एरिया है और वो काफ़ी पास में ही है। तो इंस्टेड ऑफ टैक्सी वी वांटेड टू टेक अ वॉक। ये रही कुआलालंपुर की मेट्रो, काफ़ी सेफ हम फील कर रहे हैं क्योंकि सब तरफ क्लीनलीनेस है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो डैट आल्सो एड्स टू द सेफ्टी फैक्टर। तो ऐसा देख के लग नहीं रहा है कहीं पे भी कि रात को यहाँ पे घूमना अनसेफ है या अकेले निकलना नहीं चाहिए। एंड दिस इज़ द एरिया पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट। सी कितनी भीड़ है यहाँ पे, बड़े बड़े टीवी और होर्डिंग्स लगे हुए हैं। टाइम स्क्वायर जैसा तो ऑब्वियसली नोबडी कैन मैच द मैजिक ऑफ टाइम स्क्वायर इन न्यूयॉर्क, बट स्टिल ये काफ़ी लाइवली एरिया है कुआलालंपुर का। 7-Eleven है यहाँ पे, मैकडोनल्ड्स है, काफ़ी सारे अलग अलग क्विज़िन्स के रेस्टोरेंट्स भी है। और अभी हम थोड़ा अंदर जाएंगे तो काफ़ी सारे शॉपिंग के भी ऑप्शंस है यहाँ पे। तो डिनर और शॉपिंग के बाद वी आर ऑन आवर रिटर्न जर्नी टू होटल। यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर्स भी काफ़ी सारे हैं, 7-Eleven है और लोकल कुछ ब्रांड्स भी है। तो थोड़ा स्नैक्स हमने हमारे होटल के लिए पिकअप कर लिए हैं। ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आई वुड रिकमेंड कि आप रात को यहाँ पे शॉपिंग के लिए और टहलने के लिए आ सकते हो। तो पहला दिन हमारा काफ़ी अच्छा रहा मलेशिया में। कल हम जाएंगे जेंटिंग आइलैंड्स, वो मैं कवर करूँगा मलेशिया के पार्ट 2 वीडियो में।